रौनक स्टेज मेहमान खुसूसी ख़वातीन और हजरात और वो बच्चे जिनको आज यहाँ पर इनाम मिलने वाला है। अपनी बात शुरू कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस स्पीच को खुलूस और दिल से सुने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर के आएगी तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपकी कामयाबी के लिए एक माइल स्टोन बने। ज़मीन पे चल न सका आसमान से भी गया, ज़मीन पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया। तबाह कर गई उसको पक्के मकान की ख्वाहिश, वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। अरे पराई आग में कूदा तो भी क्या मिला उसे बचा भी न सका और अपनी जान से भी गया। पूरी जिंदगी जीने के बाद मरने वाले इंसान के दिलो दिमाग में जो सबसे बड़ा अफसोस होता है वो यही होता है कि काश मैं अपने अनुसार अपनी जिंदगी को जी लेता। जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाती है। आप ये मत सोचिए कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होंगे, सारी साधन सुविधाएं आपके पास होगी। अभी अय्यूबी साहब फरमा रहे थे, उनमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और अब तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर किसी को मिले हैं तो वो यहूदी है। सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पास साधन है या नहीं है। मैडम क्यूरी, जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, और पोलैंड की रहने वाली वो मैडम क्यूरी जिसके पास प्रयोगशाला के नाम पर एकमात्र झोंपड़ी और ओढ़ने के नाम पर एकमात्र कंबल था, और सिर्फ टीन की छत में उसने रिसर्च शुरू की। जब उसको नोबेल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया और उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास तो प्रयोगशाला के नाम पर एकमात्र झोंपड़ी और ओढ़ने के नाम पर एकमात्र कंबल था, फिर आपने इतनी बड़ी खोज कैसे कर ली? तो मैडम क्यूरी ने कहा कि साधनों का अभाव कभी भी असफलता का कारण नहीं बनता है, ये सिर्फ एकमात्र बहाना बनता है कि हमारे पास जिंदगी में ये नहीं था इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। और ये बहाना हम सभी लेते हैं। 90% लोग जिंदगी में जिनका कोई मोटो नहीं होता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, एक धक्के के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। सुबह उठते हैं क्योंकि उठना पड़ता है, सूरज निकल गया। शाम को सो जाते हैं क्योंकि सोना पड़ेगा, सूरज डूब गया। कोई उद्देश्य नहीं जिंदगी का। जो भी मिला वो एक टुकड़ा उम्र ले गया। और फिर हम सोचते हैं कि हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे। क्या हमने कभी किसी से सीखने की कोशिश की? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि दूसरा सफल हुआ तो क्यों हुआ? हमें अपने अलावा दूसरों के सभी लोगों के घर नजर आते हैं। हमें अपने अलावा दूसरों की सारी लोगों की कमियां नजर आती है। हम जब दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश करते हैं तब हम अपने घर से चूक जाते हैं, हम अपने बच्चों से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? विक्टर फ्रैंकल, जिसकी किताब द मैन सर्च ऑफ मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, वो विक्टर फ्रैंकल जो हिटलर की यहूदी कैंपों में रहा, वो हिटलर जिसने 20 लाख से ज्यादा यहूदियों का कत्ल करवाया। और वो विक्टर फ्रैंकल ये कहता है कि 6 साल तक मैं इतनी ज़्यादा यातना, इतनी ज़्यादा परेशानियां मैंने झेली, लेकिन मैं वहाँ से, उस कैंप से भी मैं ये सीख करके निकला हूँ कि जिंदगी के जीने का कोई अर्थ हो, कोई उद्देश्य हो, तो व्यक्ति मौत के मुंह से भी बाहर आ सकता है। चाहे वो हिटलर हो या मुसोलिनी, बिस्मार्क हो या पोल पोट, कोई भी आपका जिंदगी में कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने पक्षियों से भी कभी कुछ नहीं सीखा। आपको पता है बाज, ईगल, जिसकी उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 साल के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। उसकी चोंच लंबी हो जाती है, उसके पैर लटक जाते हैं क्योंकि गोश्त लटक जाता है इसलिए, और पंख उसके डैमेज हो जाते हैं। 40 साल बाद उसकी जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, या तो वो खुद सुसाइड कर ले या कहीं अकेले पहाड़ पर चला जाए।
अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जो बहुत बड़ा दर्दनाक होता है, वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है। सबसे पहले चट्टान पर अपनी चोंच को रगड़ रगड़ करके वो उसको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। आप सोचिए कितना दर्द होता है जब हम अपने नाखून भी हमारी चीज से हट जाता है, हमारी बॉडी से हट जाता है। जब चोंच नहीं आती उसके बाद वो पैरों के बीच में जो डैमेज गोश्त होता है उस गोश्त को निकालता है, फिर वो अपनी चोंच से एक एक पंख को अलग करता है जो डैमेज हो चुके हैं। इस पूरे साइकिल में उसको 6 महीने लगते हैं और 6 महीने के बाद उसकी नई चोंच आ जाती है, नए पैर आ जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं। फिर वो उसी पहाड़ी से वापस उड़ान भरता है और 30 साल तक वो और जीता है उस गर्व से कि एक बात तो ये कि या तो वो मर जाए या जिए तो शान से जिए, जहां बादलों से भी ऊपर जीता है, जहां बारिश भी उसको प्रभावित नहीं करती। एक जानवर को हम सिखा सकते, एक जानवर सीख सकता है, कुदरतन सीख सकता है। पर फिर हम तो खैरुल उम्मत हैं, हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। फिर ऐसा क्या हुआ? साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया जो ठंडा प्रदेश है रशिया में, वहां से साइबेरियन क्रेन सर्दी के दिनों में भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं, कुछ महीने यहाँ रहते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनके बच्चे होते हैं। और आप सोचिए कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो यहाँ आते हैं और वापस जब ये माहौल चला जाता है, सर्दियाँ चली जाती है, तब वो वापस हजारों किलोमीटर चले जाते हैं। एक पक्षी आने जाने में रास्ता नहीं भटकता, हम तो इंसान होकर के भी न जाने कहां कहां रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं इस बात के लिए। हमें अपना घर का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है और हम सोच रहे हैं कि दूसरे के घरों में दिया जले। हम क्यों प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं? और जब जब ईगो टकराता है हमारी जिंदगियों में, तब हम कहीं के नहीं रहते। बताता हूं आपको, उमर फारूक का जमाना है, इजराइल फतेह हो चुका है। इजराइल के गवर्नर अब्दुल्ला बिन जर्राह ने उनको इजराइल आने के लिए दावत दी। प्रोटोकॉल देखिए, उमर फारूक का प्रोटोकॉल देखिए, जो 23 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, एक ऊंट, एक गुलाम और एक सिर्फ वो उमर फारूक। बारी बारी से बारी आ रही है, कभी कौन ऊंट पर बैठेगा, कभी कौन ऊंट पर बैठेगा। वही बारी बारी से वही उमर फारूक जो वादी तहमा में एक दिन रुक करके उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके गुलाम ने उनको पूछा कि क्यों रोते हैं आप? कि ये वही वादी है जब मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, इसलिए कि मुझे 5 ऊंट दिए गए थे कि इनको लाइन में खड़ा करो। मैं आगे को लाइन में खड़ा करता तो बीच वाला निकल जाता, मैं बीच वाले को खड़ा करता तो पीछे वाला अलग हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। कहा कि एक अरब के बेटे होकर के तुम्हें ऊंट लाइन में खड़ा करना नहीं आता। और आज मैं जब देखता हूं कि 23 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर रहने वाले लोग किस तरीके से मेरी बात मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि नबी का सदका नहीं तो और क्या है मेरी जिंदगी में। जब अब्दुल्ला बिन जर्राह ने जब इजराइल के करीब पहुंचते हैं तो ऊंट पर बैठने की बारी गुलाम की आती है। गुलाम कहता है कि मैं छोड़ रहा हूं अपनी बारी, आप बैठिए, हम दुश्मनों की हद में आ चुके हैं। उमर फारूक फरमाते हैं कि नहीं, अगर ये आज मैं तुम्हारी बारी पर ऊंट पर बैठ गया तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा। और यही एक ऐसी अदा थी जिससे इजराइल में इस्लाम फैला। मेहनत और लगन, आप अपना एक विजन रखिए। बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक विजन रखिए, एक टारगेट रखिए जिंदगी में। सक्सेसफुल इंसान को भी दुनिया में सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलते, न 1 मिनट ज़्यादा मिलता है, न 1 मिनट कम मिलता है। मेहनत और लगन और विजन अगर सलमान फारसी की तरह हुआ तो कई सालों की उम्र के बाद भी ठोकरें खाते खाते वो आखिर में नबी के पास पहुंच ही जाएंगे। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर।
कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर कभी दर बदल। गम आशिकी तेरा शुक्रिया में कहाँ कहाँ से गुजर गया। शब हिज्र की वो सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे कि तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। फ्रेडरिक नीत्शे अपनी किताब में कहता है कि सिर्फ व्यक्ति ही पागल थोड़ी होता है। सिराजुद्दीन जी अंग्रेज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कौम की और दीन की इतनी आला तर शख्सियतों के सामने मुझे चंद मिनट दिए कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और दूसरी बात, जो बच्चे आज यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेकर यहाँ पर हाजिर हैं, जिनका आज यहाँ पर सम्मान किया जाना है, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार आप सभी उन बच्चों के लिए और बच्चे अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ाएं। आज के जो ये चंद मिनट हैं जो मुझे मिले हैं, इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आप सभी लोगों को इस फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी जो मैंने अपने करियर के द्वारा प्राप्त की है वो आप लोगों के साथ साझा करूं। मगर उससे पहले ये जो 10-12 साल का मेरा करियर रहा है, जो जर्नी रही है पढ़ाई की, नौकरी की, इसके दौरान मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, कुछ छोटी सी लर्निंग्स, वो भी मैं आप सभी लोगों के साथ, खासकर बच्चों के साथ और कुछ एक दो बातें उनके वालिदैन के साथ भी साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में, तो आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, एक एवरेज बच्चे भी हैं, अगर आज यहाँ पे कोई 70%, 80%, 90% लेकर भी बैठा हुआ है, 98-99% वाला बच्चा भी नहीं है,